आज है 27 फरवरी 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री कर्नाटक में आज जारी करेंगे 13वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। बीते लंबे समय से देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। उनका ये इंतजार आज खत्म हो जाएगा। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी। यूपी में होमगार्ड्स को मिलेगी 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा। यूपी सरकार होमगार्ड्स और उनके परिजनों को भी 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दे सकती है। इसकी तैयारी चल रही है। होमगार्ड निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा। इसमें होमगार्ड्स के 81,000 परिवारों का हवाला दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग परीक्षण करा रहा है कि कैसे इन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है। इन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलग अलग लिंक रोड से जुड़ेगा। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। यूपी के बलिया जनपद का एक सिरा रोड कनेक्टिविटी के मामले में काफी मजबूत होने जा रहा है। भरौली से जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 4 लेन का लिंक रोड बनेगा, वहीं कुछ ही दूरी पर भरौली से ऊंचाडीह तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए लिंक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। ग्रीनफील्ड लिंक के लिए जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक के लिए 8 गांव में जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। होली पर स्पेशल ट्रेन से वेटिंग वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। होली पर वेटिंग वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से गोरखपुर से लोकमान्य तिलक के लिए 2 फेरों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लखनऊ में ट्रेन बादशाह नगर और ऐशबाग स्टेशन पर रुकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर से 3 व 10 मार्च को गाड़ी संख्या 02541 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस चलाई जाएगी। पीएम श्री से लाभान्वित होंगे यूपी के 1753 स्कूल। यहां पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सरकारी स्कूल अब और अधिक सुविधाओं और संभावनाओं से लैस होंगे। घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार की मदद से बेसिक शिक्षा पर 510 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के मानकों के अनुरूप चुनिंदा स्कूल्स को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल न सिर्फ अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए बल्कि आसपास के अन्य स्कूल्स के लिए भी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे। लखनऊ के इन 15 लाख आबादी को राहत, बनेंगे 34 नए बिजली उपकेंद्र। लखनऊ की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 34 नए उपकेंद्र बनेंगे। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि की जाएगी। साथ ही जर्जर पोल व बिजली के तार बदले जाएंगे। इससे करीब 15 लाख आबादी को बिजली कटौती व लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। ये निर्णय कलेक्ट्रेट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में रीवैम्प योजना को लेकर जिला विद्युत समिति की बैठक में लिया गया। एडीजी ने 400 दरोगाओं को दिए नियुक्ति पत्र। कोई कंगना बंधवा कर पहुंचा तो किसान के बेटा बेटी भी बने दरोगा। मेरठ पुलिस लाइन में रविवार को एडीजी राजीव सभरवाल ने नवनियुक्त 786 दरोगाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान एडीजी ने सभी दरोगा को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के लिए प्रेरित किया। वहीं नियुक्ति पत्र लेने के बाद सभी दरोगा खुशी से झूम उठे। इस दौरान कोई शादी का कंगना बनवाकर नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा तो किसान के बेटा बेटी ने दरोगा बनकर पिता का सपना पूरा किया। बीएचयू सीएचएस में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इन 2 कक्षाओं में लॉटरी से होगा प्रवेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय और बरकछा स्थित दक्षिणी परिसर के सेंट्रल हिंदू स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म मिलने लगे हैं। प्रवेश प्रक्रिया के तहत एलकेजी, नर्सरी, कक्षा 1 और कक्षा 6 में ई लॉटरी के माध्यम से प्रवेश होगा, जबकि 9वीं और 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला मिलेगा। यूपी में होली पर 300 अतिरिक्त बसेस भी चलेंगी।
होली पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम प्रशासन की ओर से होली के 4 दिन पहले से ही होली के 4 दिन बाद तक अतिरिक्त बसेस को चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें दिल्ली से यात्रियों की भीड़ सबसे ज्यादा आती है। उसके लिए 300 अतिरिक्त बसेस प्रतिदिन 2 फेरे लगाएगी। 400 करोड़ से बनेंगी 707 किलोमीटर लंबी 65 सड़कें। सांगवान ओजोन सहित कई सड़कों का जल्द शुरू होगा काम। अलीगढ़ के रामघाट रोड को जीटी रोड से जोड़ने के लिए सांगवान ओजोन सिटी रोड के निर्माण को शासन की मंजूरी मिल गई। 6 किलोमीटर लंबे और 25 फीट चौड़े मार्ग का निर्माण 19 करोड़ की लागत से होगा। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि इस सड़क का निर्माण एशियाई विकास बैंक योजना के तहत किया जाएगा। अलीगढ़ में 29, हाथरस में 11, कासगंज में 12 और एटा की 13 सड़कों को मंजूरी। मंडल भर में करीब 707 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण तय हुआ है। यूपी में पुलिसकर्मियों के 5 से 10 मार्च तक अवकाश पर लगी रोक। डीजीपी ने जारी किया आदेश। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने होली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर आगामी 5 से 10 मार्च तक सभी श्रेणी के पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी। अधिकारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के सभी विभागाध्यक्षों, जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी रेंज, जिलों के पुलिस कप्तानों और राजकीय रेलवे पुलिस के पुलिस अधीक्षकों को शनिवार को देर रात तक इस संबंध में आदेश भेजा गया। लोहिया संस्थान की नर्सिंग भर्ती 11 और सेंटर्स में परीक्षा निरस्त, दोबारा देना होगा एग्जाम। लोहिया संस्थान की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच पूरी हो गई। हाई पावर कमेटी ने संस्थान प्रशासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने 11 और सेंटर्स में परीक्षा निरस्त करने की सिफारिश की है। संस्थान प्रशासन ने कमेटी की सिफारिश को मान लिया। दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एजेंसी आने जाने का किराया देगी। कुल 18 सेंटर्स की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इन केंद्रों में लगभग 10,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यूपी के बीजेपी संगठन में जल्द होने वाला है फेरबदल, 2 से 3 दिन में हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इन दिनों मिशन 2024 में जोर शोर से जुटी हुई है और इसके लिए पार्टी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं चुनाव के लिए बीजेपी की नई टीम को लेकर भी काफी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये इंतजार चंद दिनों में खत्म हो जाएगा और 2 से 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी की प्रदेश टीम से लेकर मोर्चे, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मीडिया तक की टीम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। जातीय सियासत के मुकाबले हिंदुत्व का चल रही भाजपा, सपा की रणनीति पर योगी ने पानी फेरा। 2 माह से पिछड़ों की गोलबंदी के सहारे सपा मुखिया अखिलेश यादव की तैयारी हो रही चुनावी चौसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व कार्ड चलाया है। सपा ने रामचरितमानस की जिस चौपाई को आधार बनाकर सियासी फसल काटने की योजना बनाई थी, योगी ने उसकी प्रतियां जलाने को 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान बताकर उनकी रणनीति पर पानी फेरने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था के मामले में माफिया के खिलाफ योगी के आक्रामक तेवर और मानस की चर्चा में रही चौपाई की उनकी व्याख्या ने सब कुछ साफ कर दिया है। केंद्र ने योगी सरकार की एसटीपी पूर्वी काली नदी कायाकल्प को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नदियों को स्वच्छ और निर्मल करने की मुहिम रंग ला रही है। केंद्र सरकार ने योगी सरकार की मांग पर करीब 500 करोड़ से ज्यादा की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें प्रयागराज की 3 परियोजनाएं और मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में 8 स्थानों पर इन सीटू निर्मित आर्द्र भूमि प्रणाली के विकास द्वारा पूर्वी काली नदी का कायाकल्प करने को हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही फतेहपुर में नागेश्वर धाम आश्रम घाट के कायाकल्प के लिए 2.84 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की गई। जीएसटी के मनमाने निर्धारण जल्द मिलेगी मुक्ति, अधिसूचना जल्द ही जारी होगी। व्यापारी उद्यमियों को जीएसटी के मनमाने निर्धारण, रद्द पंजीकरण की वापसी और लंबित वार्षिक रिटर्न न भरने पर उत्पन्न विवादों के जल्द ही समाधान का मौका मिलेगा। जीएसटी की पिछले दिनों हुई बैठक में घोषित समाधान स्कीम के बाबत जल्द ही अधिसूचना जारी होने वाली है। ये जानकारी शनिवार को कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने इनकम टैक्स बार के 78वें स्थापना दिवस पर आयोजित नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस में दी। आगामी वित्तीय वर्ष में लगाए जाएंगे 23.68 लाख पौधे। कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक हुई। सीडीओ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कराए जाने के लिए कार्य योजना तैयार करने एवं सरकारी भवनों, विद्यालयों, कॉलेजेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के 19,000 नलकूप उपभोक्ताओं का बिल होगा माफ। इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा कोई फायदा।
हाथरस जिले के 19,000 नलकूप उपभोक्ताओं को बिजली माफी का फायदा मिलेगा। बिजली विभाग को इन उपभोक्ताओं से हर माह 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। पूरे साल में करीब 31 करोड़ रुपए का विभाग को राजस्व मिलता है। इन दिनों मीटर लगाने का काम चल रहा है। जो उपभोक्ता मीटर नहीं लगवाएंगे उन नलकूप उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी का फायदा नहीं मिलेगा। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देश पर नलकूप किसानों का बिल माफी की घोषणा की गई है। पहले किसानों से 175 रुपए हार्स पावर के हिसाब से आधा बिल लिया जा रहा था। इसी वर्ष इसरो लॉन्च करेगा देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1। IIT BHU में जुटे देश भर के वैज्ञानिक। IIT BHU में भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 पर विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। इसमें देश भर के विज्ञानी मंथन करने जुटे हैं। कार्यशाला में सूर्य और हीलियोस्फीयर की भौतिकी अवधारणाओं के साथ आदित्य स्पेस मिशन के इंस्ट्रूमेंट और उनके कार्यों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही परीक्षण कार्यशाला और व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आदित्य L1 पहली भारतीय सौर अंतरिक्ष मिशन है। ओल्ड पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। नई पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वहीं कई राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार कर सकती है। कोरोना काल के बाद बच्चों में बढ़ा मोटापा। देश का हर 10वां बच्चा फैटी लीवर का शिकार। बच्चों का मोटापा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। देश का हर 10वां बच्चा फैटी लीवर का शिकार है। कोरोना काल के बाद बच्चों में मोटापे का प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ गया। ये फैटी लीवर की वजह बन सकता है। SGPGI के हेपेटोलॉजी विभाग के स्थापना दिवस पर आयोजित CME में प्रोफेसर मोइनक सेन शर्मा ने ये जानकारी दी। PGI के बाल पेट रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मोइनक सेन शर्मा ने बताया कि लीवर की कोशिकाओं में जब ज्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है तब फैटी लीवर की परेशानी होती है। इससे लीवर के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। मोटापे की वजह से इनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण दिल की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इसके लिए बच्चों का खान पान विशेषकर फास्ट फूड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। चारधाम को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन 1 लाख के पार। चारधाम यात्रा पंजीकरण के तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 1,13,000 से अधिक पंजीकरण हो गए हैं। सरकार ने 21 फरवरी से यात्रा पंजीकरण शुरू किए थे। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर शाम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए कुल 1,13,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इनमें से केदारनाथ धाम के लिए 62,000 से अधिक जबकि बद्रीनाथ के लिए 51,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं। CTET दिसंबर परीक्षा नतीजों का जल्द खत्म होगा इंतजार। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नतीजों का इंतजार जल्द खत्म होगा। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से CTET की वेबसाइट ctet.nic.in किसी भी वक्त अपडेट दे सकती है। हालांकि CTET रिजल्ट की डेट व टाइम को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया। CTET रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर चेक कर सकेंगे। पीएम मोदी ने नवनियुक्त दरोगाओं को किया संबोधित। बोले, डंडे से पहले दिल का करें इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दरोगा सीधी भर्ती में चयनित 9005 अभ्यर्थियों को दिए अपने विशेष संदेश में कहा कि आपको समाज के प्रति संवेदनशील बनना है। सरकार आपको डंडा देगी लेकिन परमात्मा ने उससे पहले दिल दिया है। आपको सरकारी डंडे से पहले दिल का इस्तेमाल करना है। इसका ध्यान आपके प्रशिक्षण के दौरान भी दिया जाएगा। आपको सेवा और शक्ति का प्रतिबिंब बनना है ताकि अपराधी भयभीत और शरीफ आदमी निडर रहे। KGU डॉक्टर की चेतावनी, बच्चों को ब्रेन ट्यूमर से बचाएं। मोबाइल ऐसे पहुंचा रहा दिमागी कोशिकाओं को नुकसान। बच्चों में मोबाइल की लत घातक साबित हो रही है। जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इस उम्र में दिमाग का तेजी से विकास होता है। ऐसे में मोबाइल से निकलने वाली विकिरण दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, जो ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार बना सकता है। ज्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन में देखने से आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो जाती है। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे पर नजर रखें और उसे इससे होने वाले नुकसान से जरूर अवगत कराएं और सावधानियां बरतें। होली के पहले यूपी के इन हिस्सों को भिगो सकते हैं बदरा। तेज गर्मी से मिलेगी राहत।
फरवरी का महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। दोपहर की चटक धूप अभी से मई जून वाली गर्मी का एहसास कराने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। हालांकि मार्च के पहले सप्ताह में यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।